अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला इंसानों को पैदा फरमाए हैं। पैदा फरमाकर अल्लाह ने फरमाया लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनी तक़वीम, हमने इंसान को बेहतरीन सांचे में पैदा फरमाया है। पूरी मखलूक अल्लाह की जितनी है उन तमाम मखलूक में सबसे खूबसूरत, सबसे हसीन अगर कोई मखलूक है तो वो इंसान है। चांद हमारे को इतना खूबसूरत दिख रहा नहीं दिख रहा दूर से, लेकिन वो चांद से भी हसीन कौन है? हम है, इंसान। चांद से भी हसीन हम है। इतने बेहतरीन पहाड़ और इतनी बेहतरीन हरियाली, गार्डन और इतने खूबसूरत फूल और इतनी बेहतरीन जानवर, बेहतरीन जानवर हम देखते हैं। किस्म किस्म के खूबसूरत तरीन मखलूक अल्लाह की हम नज़र में आती है हमारे, लेकिन वो सबसे खूबसूरत, सबसे हसीन कौन है? इंसान है। कई को बोले तो अल्लाह ताला कुरान में बोले हमने इंसान को सबसे खूबसूरत सांचे में पैदा फरमाया है। हम सबसे खूबसूरत हैं। चांद से खूबसूरत कौन है? इंसान है, हम है। अब ये जाहिरी खूबसूरती है। ये खूबसूरती कौन सी है? जाहिरी, बनावटी, बनावट के अंदाज में जो खूबसूरती है वो क्या है? ये है हमारी खूबसूरती है जो अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाई। लेकिन अल्लाह ने सिर्फ जिस्म को खूबसूरत नहीं बनाया, हमारे सांचे को खूबसूरत नहीं बनाया, बल्कि ये भी हुक्म फरमाया है कि अपने अखलाक को, अपने कैरेक्टर को भी हसीन बनाओ। जैसा हमारा जिस्म खूबसूरत है, हमारी बनावट खूबसूरत है, ऐसी हमारा कैरेक्टर भी क्या होना चाहिए? खूबसूरत होना चाहिए। अच्छा, और मजे की बात क्या है? हमारी बनावट अल्लाह खूबसूरत बना दिए, कैरेक्टर को अपन खूबसूरत बनाना पड़ता। कैरेक्टर को कौन खूबसूरत बनाना पड़ता? अपन खुद बनाना पड़ता। हमारे को बना दिए अल्लाह, हमारे कैरेक्टर को बनाना कौन है? हम खुद बनाना है। हमारे अखलाक को कौन बनाना है? हम खुद बनाना है। ये अल्लाह नहीं बनाए, ये हमारे ऊपर छोड़ दिए कि अब तुम्हें ये बनाना है। हमने तुम्हें जाहिरी खूबसूरती से नवाजा है, अब हम तुम्हें देखेंगे कि तुम अपने अखलाक को किस तरह खूबसूरत बनाते हो। सबसे खूब, अच्छा, इंसानों में सबसे खूबसूरत, सबसे हसीन कौन है? इंसानों में भी सबसे खूबसूरत, सबसे हसीन कौन है? बोलो। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंसानों में सबसे खूबसूरत कौन है? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। पूरे इंसानों में सबसे खूबसूरत है, चाहे मर्द हो चाहे औरतें हो, सबसे हसीन है। अच्छा, ये जाहिरी खूबसूरती नहीं थी। अल्लाह ताला बोले कि ए हबीब, हमने आपको आपकी मर्जी के मुताबिक पैदा किया है। हसनत जमीउ खिसालिही वलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही। सल्लु अलैहि व आलिही। ये अरबी का शेर है। इसके अंदर उन्होंने बोले कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे खूबसूरत है बोले। अच्छा, ये खूबसूरती जाहिरी खूबसूरती ही नहीं थी। जाहिरी जो खूबसूरती थी ना, उसमें तो आप थे ही थे सबसे अफजल, सबसे आला, सबसे अरफा, सबसे हसीन। लेकिन अल्लाह ताला कुरान में बोले इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम बोले। अल्लाह ताला क्या बोले हुजूर के बारे में? इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, सबसे बुलंद अखलाक आपके हैं ऐ नबी बोले। इंसानों में भी सबसे आला अखलाक किसके है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। किसके है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हमें क्या बात मालूम हुई? हमारे नबी जाहिरी एतबार से भी सबसे खूबसूरत है
और कैरेक्टर के एतबार से भी सबसे आला और अफजल कौन है? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम है। इसलिए अब हमें चाहिए कि हम अपने अखलाक को किसके मुताबिक बनाना है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान में अल्लाह ताला बोले लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह बोले कि ये इंसानों के लिए आइडियल है। आइडियल किसको बोलते? जिनको फॉलो करना है, जिनको फॉलो करना है, जिनका इत्तेबा करना है, जिनको देख के चलना है। आज के दौर में हम क्या बोलते हैं? ये मेरा आइडियल है। फुटबॉलर को देख के, बेहतरीन फुटबॉलर को देख के क्या बोलते? ये मेरा आइडियल है, मैं इसके जैसा बनता हूं। एक बेहतरीन एक्टर को देख के लोग बोलते कि मैं इसके जैसा बनता हूं। एक आदमी है बेहतरीन घोड़सवारी करता, उसको देख के क्या बोलते अपन? अरे इसके जैसा मैं बनता हूं रे। ऐसा हॉर्स राइडिंग मैं भी करता हूं। लेकिन अल्लाह ताला किसको बनाए? अखलाक को संवारने के लिए, बेहतरीन इंसान बनने के लिए आइडियल किसको बनाए अल्लाह ताला? किसको बनाए? हमारे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहतरीन आइडियल बनाए। इसलिए हम अखलाक को बनाना है तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसे अखलाक को बनाना। एक अखलाक क्या सिखाए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? एक अखलाक की मिसाल देता हूँ। अल्लाह के रसूल बोले कि तुम अपने अंदर रहम पैदा करो। बोले क्या बोले? तुम अपने अंदर मल्लम यरहमिन्नास लम यरहमिल्लाह। जो लोगों पर रहम नहीं करता अल्लाह भी उसके ऊपर रहम नहीं करता। और एक क्या बात बोले? जो छोटों पर शफकत ना करे वो हम में से नहीं। बोले यानी छोटों पर रहम करना, छोटों पर शफकत करना, तो वो हम मुसलमानों में से है, वरना वो हम मुसलमानों में से नहीं है बोल दिए। एक वाकया याद आया। एक औरत थी, बहुत गुनहगार औरत थी। वो क्या थी? वो बहुत गुनहगार थी, गुनाह के कामा बहुत कर ली थी। उसकी बख्शिश कर दी अल्लाह ताला। उसकी क्या कर दिए? माफ कर दिए। अब ये बोलो गुनाह करे सो आदमी कहाँ जाता? जहन्नम में जाता। नहीं, अल्लाह उसकी पकड़ करते नहीं करते। लेकिन वो औरत गुनाह भी करी, लेकिन अल्लाह ताला उसको क्या कर दिए? जन्नत में भेज डाले। अल्लाह के रसूल बोले और इस वजह से अल्लाह ताला उसको जन्नत में भेजे कि एक मर्तबा उन एक कुत्ते को जो प्यास से तड़प रहा था, एक कुत्ते को जो प्यास से तड़प रहा था, उसको वो औरत क्या करी? पानी पिला दी। उसको वो औरत क्या करी? पानी पिला दी। यानी जानवर के ऊपर उन क्या करी? शफकत करी। नहीं, जानवर के ऊपर वो औरत क्या करी? शफकत करी। तो अल्लाह ताला उस अमल की वजह से उसको क्या कर दिए? माफ फरमा दिए, बख्शिश कर दिया उसको जन्नत में भेज डाले। और एक औरत थी जो है बिल्ली को पालती थी। क्या करती थी? बिल्ली को पालती। पकड़ के बन के रख डाली। बिल्ली को क्या करी? पकड़ के बन, ना उसको पानी दी, ना खाने के वास्ते खाना दी, पीने के वास्ते ना पानी दी, खाने के वास्ते ना खाना दी। तो इस हालांकि उन जो है ना अच्छी थी, अखलाक वाली थी, दूसरे अखलाक में अच्छी थी, लोगों के साथ इबादत किया करती थी, लेकिन बिल्ली के ऊपर उन क्या नहीं करी? रहम नहीं करी। बिल्ली के ऊपर उन रहम नहीं करी। तो अल्लाह ताला उसको क्या करे? जहन्नम में उसकी पकड़ कर लिए। उसकी क्या करे? पकड़ कर लिए। तो जानवरों के ऊपर रहम नहीं करती तो अल्लाह ताला उसको क्या कर लिए? पकड़ लिया उसको। इसलिए रहम होना जरूरी है। सबसे जिसके अंदर रहम नहीं है उसके अंदर कुछ भी नहीं है। मैं युहरमिल रिफ्का युहरमिल खैरा कुल्ला। हदीस है कि मैं युहरमिल रिफ्का युहरमिल खैरा कुल्ला। जो नरमी से महरूम है वो हर भलाई से महरूम है। जिसके पास नरमी नहीं है उसके पास कोई भलाई नहीं है, कोई भलाई नहीं है, कोई खैर चीज उसके पास नहीं है। इसलिए नरमी होना, रहम होना, शफकत होना जरूरी है।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको जो सबसे आला मेयार के अखलाक दिए हैं, उनमें से एक अखलाक की बात मैं करा, वो क्या है? रहम, शफकत। अपने से छोटों पर हम शफकत करें, अपने से छोटों पर हम क्या करें? शफकत। छोटों से गलतियां होते, छोटों से क्या होते? गलतियां होते, लेकिन वो छोटों की गलतियों को दरगुजर कर देना, छोटों की गलतियों को दरगुजर करना। छोटे हैं बोल के गलती कर रहे, आपके उतने बड़े होते तो करते थे क्या? आपके उतने समझदार रहते तो करते थे क्या? आप समझदार हो गए, आप बड़े हो गए, जब आप उनके उतने थे तो आप भी वैसी करते थे। आप जब छोटे थे तो आप भी वैसी गलतियां करते थे। अब आप बड़े हो गए तो आप समझ रहे कि सब मेरे जैसी रहना, गलती नहीं करना। ऐसा नहीं हो सकता। जो छोटे हैं उनसे गलती होती, इसलिए अल्लाह के रसूल सिखाए कि उनके ऊपर क्या करो? रहम करो, शफकत करो, उनके साथ नरमी से पेश आओ, सख्ती से पेश मत आओ, रहमदिली से पेश आना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको इस सिफत को अपनाने की तौफीक इनायत फरमाए।